समय साराये स्वानुभूत्या जगास्ति शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिति। पांच भाव में तीन बातों की चर्चा कर पाएंगे। कोशिश है तीन बातें हो जाएं 1 घंटे में। नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। कोशिश है हम सरल करेंगे, हाथ खड़े कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है आत्मानुभूति में कि हमें आत्मा दिखता नहीं है। तो सबसे पहले आचार्य देव ने उत्तर दिया कि यह विश्व 6 द्रव्यों का समुदाय है। यह विश्व 6 द्रव्यों का समुदाय है। 6 द्रव्यों का समुदाय कहते ही हम अलोकाकाश से बाहर निकल गए। 6 द्रव्य यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते। इसका मतलब इस अनंत विश्व में, एंडलेस विश्व है, एंडलेस विश्व, हमारा उपयोग अब आ गया 3 लोक में, क्योंकि 6 द्रव्य यहाँ पाए जाते हैं। 6 द्रव्यों के नाम मालूम, उसमें भी जीव आता है, लेकिन इस जीव का अनुभव सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या कहा हमने? जीव द्रव्य को पहचानने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये द्रव्य नहीं है, ये जाति है। 6 द्रव्य 6 जाति के नाम है वो। इसलिए इस जीव को, इसका लक्षण है उपयोगो लक्षणम। ध्यान से सुनना, मैं कुछ कह रहा हूं। उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन वाले तत्व को, पदार्थ को, वस्तु को जीव द्रव्य कहते हैं, लेकिन इससे आत्मा का अनुभव नहीं होता। ऐसा कहकर के मैं समझाना चाह रहा हूं। जब आप ज्ञाता दृष्टा की तरफ से आत्मा देखना चाहते हो तो आत्मा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञाता दृष्टा का लक्षण आत्मानुभूति का लक्षण नहीं बन पाता। वो 5 द्रव्यों से भिन्न होने के लिए तो लक्षण है, सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो ज्ञाता दृष्टा कहते से या 5 द्रव्य से तो न्यारे हुए, लेकिन जीव नहीं मिला। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण ज्ञाता दृष्टा है, यह अनुभूति का लक्षण नहीं बनता। मैं इसलिए जानबूझ के 2-3 बार कह रहा हूँ कि हम बार बार ये कोशिश करते हैं मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जाननहार हूँ, मैं जाननहार हूँ। बात सही है, तुम जाननहार हो, लेकिन अनुभूति का लक्षण नहीं बनता। स्वामी जी ने इसका खुलासा 47 शक्ति में किया है। ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है, आत्मज्ञान आत्मा का लक्षण है। अनुभूति के लिए क्या शब्द बदल गया? आत्मज्ञान, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। आत्मा का अनुभव करने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। आइए वहां भी चलेंगे अपन। यहाँ जीव द्रव्य निकाल लिया अपन ने, अब जीव द्रव्य हाथ में आ गया। अब जीव द्रव्य को बताने के बाद आचार्यों ने 5 भाव की चर्चा की। अब 5 भाव की चर्चा की। जो जीव द्रव्य को नहीं पहचानता वो 5 भाव नहीं समझेगा। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये समझ गए हो तो हम उसमें से जीव उठा के अपन ने ले लिया, एक जीव ले लिया उठा के। उस जीव के 5 भाव हैं। इस 5 भाव में से एक भाव दिखाई नहीं देता, जो अनादि अनंत एक रूप है, एक रूप है, एक रूप है, जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। सिद्धालय में भी वैसा का वैसा और यहाँ भी वैसा का वैसा। अंतर यही पर्याय का ज्ञान, अंतर यही पर्याय का ज्ञान। ऊपरी ज्ञान मतलब शरीर नहीं होगा, थोड़ी आवाज बढ़ा दो। समझ में आ रहा? कुछ कोशिश करता हूँ, बैठे। फिर से समझ में आई बात? क्या कहा मैंने? बिल्कुल जो पिक्चर में लेट आएंगे हम लोग, आज बहुत दिक्कत आई। मैं बिल्कुल 1 घंटा ऐसे जाएगा, बिल्कुल समझ नहीं, मत करो बेटी, चलो कुछ कर दी, ठीक है। फिर से सुनो, क्या बोल रहा था? अटक गई गाड़ी।
है। हाँ, अंतर यही, ऊपरी, ऊपरी माने शरीर का नहीं है, पर्याय का, पर्याय का अंतर है। शरीर भी है, शरीर तो वास्तव में नौकर है, वो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सुखी होने में शरीर बहुत बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि शरीर के होते हुए भी चारित्र हो जाता है, अनंत दर्शन हो जाता है, अनंत ज्ञान हो जाता है, अनंत सुख हो जाता है। शरीर उतना बड़ा तत्व नहीं है, लेकिन पर्यायों का एक अंतर है, वो ऊपरी है। उसको बताने के लिए अपन ने 5 भाव पढ़े, समझ में आ गया सबको। 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में से जीव निकाला, जीव की पिक्चर स्टार्ट हो रही। 5 द्रव्य की चर्चा नहीं करेंगे, केवल जीव की। उस जीव के 5 भाव हैं। हमको पारिणामिक भाव छांटना है अनुभव के लिए। सबसे ज्यादा तकलीफ है, ये अशुद्ध है, आत्मा तो अशुद्ध है, आत्मा को तो शुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध करेंगे तभी तो अनुभव होगा, मोह राग द्वेष दूर होगा तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। क्या कहेंगे? मोह राग द्वेष दूर करेंगे तभी तो आत्मा का अनुभव होगा। दिमाग में बिल्कुल बैठा है, खराब परिणामों में आत्मा का अनुभव हो जाएगा, खराब घनघोर क्रोध में आत्मा का अनुभव हो जाएगा। दिमाग काम नहीं कर रहा होगा सभी का, ऐसे कैसे हो जाएगा? चाय जैसे खाते खाते हो जाएगा। भाई चाय जैसा खाने वाला कौन सा तत्व है ये तो बोलो। तुम 5 भाव पढ़ रहे हो कि पुद्गल पढ़ रहे हो? कुछ कह रहे हैं? खाने पीने वाला यदि कोई है तो वो पुद्गल की बात है। जीव में खाने पीने का नहीं, जीव में खाने पीने का राग है, वो राग औदिक भाव का नाम है। कुछ समझो, मैं पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बहुत बड़ा बम विस्फोट करने जैसी बात है। सभी समाज में, जैन समाज में ये स्वाध्याय नहीं है, उनसे तो हमें कुछ कहने नहीं। स्वाध्याय होने पर भी हम केवल जीव द्रव्य की चर्चा करना चाहिए थी, और हमने पुद्गल को भी शामिल कर लिया। क्षण में शादी करते हुए सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? रोटी खाते खाते सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? और क्रोध मान माया लोग नरक में कैसे हो सकता है? अभी तुम भयंकर गुस्सा आ जाए और चक्कू मार दो किसी को, दृष्टांत है तो बता कौन की हिम्मत है जो कहेगा कि ये सम्यक दृष्टि हो सकता है? अथवा ये सम्यक दृष्टि है। इसीलिए एक प्रश्न खड़ा होता है कि रामचंद्र जी ने इतने युद्ध किया, इतने लोगों को मार डाला और सम्यक दृष्टि छाई और उसी भाव से मोक्ष चले गए और कर्म बंद नहीं हुआ। दिमाग घूम जाता है। तो इस बात को अच्छे से समझाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। 5 भाव में से 4 भाव इधर हैं, वे होते ही कल बता दिया था, उसका नाम है परिणाम, और इधर है हूँ, सदा ही है। 2 बात पढ़ानी है यहाँ से। ये कैसा है? तो आपको अभी तक परिणामी भाव की विशेषता नहीं बताई, आपको मालूम ही नहीं। परिणामी भाव का दृष्टांत देते के कल समझाया है। परिणामी भाव के अंदर इतनी कंटेंट्स है, इतना कंटेंट है। अब हम चेक करेंगे, चेकआउट करेंगे कि इसमें कोई डिस्टर्बेंस आता है कि नहीं। जैसे जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भाव में गुण, शक्ति, धर्म और स्वभाव। इससे ज़्यादा कोई कंटेंट हो तो आप बताना मुझे। परिणामी भाव में इससे ज़्यादा कंटेंट हो तो बताना। अब हम चेकआउट करके देखते हैं कि 4 गति में 84 लाख योनियों में इसमें क्या क्या हेर फेर हुआ। आप पूरा जिनागम खोल लीजिए। अब यू आर अलाउड, आप पूरा जिनागम खोल के रखिए। इसमें क्या हुआ है आप मुझे बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा। केवल इतनी बात समझ में आते से सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आते से, इतना ही कंटेंट है सम्यक दर्शन के लिए, निर्णय करने के लिए। जिसको आप निर्णय करें, निर्णय के लिए इतना ही कंटेंट है बस। फिर इसकी पिक्चर बताऊंगा आपको। रेडी? कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछना, छिपाने की कोई बात नहीं है। मजबूरी में मत सुनना, नींद आए तो खड़े हो जाना ठीक? देखो, सबसे पहले जीव द्रव्य बता भाई। जीव द्रव्य अनंत काल तक ज्यों का त्यों रह गया कि नहीं रह गया? किसी को शंका है कुछ? क्या कोई कह सकता है आदिनाथ भगवान 100% जीव द्रव्य मोक्ष में गया और महावीर भगवान 99% जीव द्रव्य मोक्ष में गया? 1-8% कम हो गया होगा। पहली 24
बहुत पहले की 24वीं, बहुत 124 पहले के तीर्थंकर 100% मोक्ष गए, और इस 24 के अंतिम तीर्थंकर 50% मोक्ष में गए। नो ऑब्जेक्शन। इसका मतलब है द्रव्य क्लियर कट सुरक्षित है। कब सुरक्षित है? अनादिकाल से निगोद में रहने पर भी सुरक्षित है। कब सुरक्षित है? जब बहुत कर्म और कसाई की थी, बहुत कर्म के उदय आई थी, बहुत भयंकर इतने पाप किए थे कि निगोद चला गया, खूब साथ में नरक में असंख्यात बार चला गया। इसके बावजूद द्रव्य पूरा। बिल्कुल अभी कुछ मत सोचना, केवल यही सोचना, शरीर को मत देखना। शरीर को देखने वाले को बिल्कुल प्रवचन समझ में नहीं आएंगे, चाहे जो खाते रहे, चाहे जो पहनते रहे, चाहे जो करते हैं। हम फिर कह रहे हम इसकी बात नहीं कर रहे। बेवकूफ आदमी खाता होगा कुछ, सम्यक दर्शन लेने वाला, मोक्ष जाने वाला कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, फिर गले पकड़ गए। अरे आत्मा कुछ नहीं खाता, आत्मा ने अनादि से नहीं खाया और अनंत काल में भी नहीं खाएगा। और बाहर में जो खाने पीने का व्यवहार दिखाई देता है, अज्ञानी अच्छा खाने पर भी पाप बंद करता है, और ज्ञानी उल्टे लोग हैं, मुझे पता था। और ज्ञानी विवेक सहित खाता है, चाहे जैसा नहीं खाता, चाहे जैसा खाने का भाव नहीं आता। मैं अभी इस पे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, किसी प्रश्न हो तो बाद में पूछ लेना। आइए वापस क्षेत्र में आते हैं असंख्यात प्रदेश। आत्मा के असंख्यात प्रदेश। कोई बता सकता है पूरे जिनागम में क्या लिखा है कि एक एक प्रदेश घिसता चला गया? कहीं आया हो तो बताओ। 1 रुपये का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी के सिक्का या स्टील के सिक्के आपने देखे होंगे, हैंड टू हैंड चलते 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 लेते देते एक्सचेंज करते करते वो घिस जाती। हमारा पहना हुआ सोना घिसता जाता है, क्षेत्र कम हो जाता है उसका तुम्हारी भाषा में। अब मेरा प्रश्न है, क्या आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें से एक भी प्रदेश कम हुआ? मेरे देख के नहीं बोलना, पूरा जिनागम देख के बोलना। इसका मतलब क्षेत्र भी 100% सुरक्षित, 100%। तीसरा नंबर आता है काल। आत्मा का, जीव द्रव्य का समय है अनादि अनंत। अनादि अनंत जीव द्रव्य यदि अनादि अनंत है तो जीव द्रव्य में रहने वाले अनंत गुणों की पर्याय भी अनादि अनंत। इसका मतलब है पर्यायों में ब्रेकअप नहीं हो सकता, पर्यायों में इंटरवल नहीं हो सकता, पर्यायों को रोका नहीं जा सकता, पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी अखंड रस्सी है, अखंड रस्सी। इसके बीच की यहाँ का पार्ट यहाँ कर दें, यहाँ का यहाँ कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप। अखंड रस्सी, काल की अखंडता, इसी का ही नाम है कि एक भी पर्याय नोबडी कैन चेंज, नोबडी कैन मॉडिफाई, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये है हमारी काल की अखंडता। यहाँ है क्रमबद्ध पर्याय, यहाँ है कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। हम पूछ रहे कुछ करना चाहिए, जैसे आप कहते हैं कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे बताना कहाँ करना चाहिए, फिर यहाँ से चर्चा शुरू करेंगे। तो परिणामी भाव में काल सुरक्षित है। भाव का मतलब होता है अनंत गुण, अनंत शक्ति, धर्म और स्वभाव। और ये चारों ही अनंत अनंत हैं। अनंत धर्म, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत स्वभाव। सारे समझाने का मैं नहीं सोचता हूँ मुझे समझाना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 4 ही चीज है। एक भी गुण नष्ट होगा तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। क्या बोला बेटे? एक भी गुण नष्ट हुआ तो द्रव्य नष्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे शक्कर का एक गुण नष्ट हो जाए, मिठास, तो शक्कर का क्या होगा? बोलो भाई, बिना मिठास की शक्कर लोगे? क्या भाव लोगे? बोलो भाई, बोलो। बिना पीलेपन का गुण, अभी गुण कह रहे हैं इसको, पर्याय है अलग, लेकिन गुण कह रहे हैं। बिना पीलेपन के सोना लोगे? बोलो। एक गुण नष्ट होते ही द्रव्य नष्ट होगा, क्षेत्र नष्ट होगा, काल नष्ट होगा, भाव नष्ट होगा। ओहो, इसका मतलब अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत स्वभाव, अनंत धर्म, 100% फुल्ली सेफ। फिर से सुनना, असली प्रॉपर्टी, आत्मा की असली प्रॉपर्टी अनादि अनंत सुरक्षित है। इसकी अनुभूति का नाम ही सम्यक दर्शन है। अनुभूति थोड़ा कठिन शब्द है, तो इसकी सच्ची समझ का नाम ही सम्यक दर्शन। यार अनुभूति के नाम पे थोड़ा गड़बड़ हो जाती है।
फिर तुम अनुभूति के नाम पे गुण को अलग करो, पर्याय भेद को अलग करो, फला भेद को अलग करो, द्रव्य काल भाव के भेद को अलग करो। अरे भेद अलग अलग नहीं करना है, करना नहीं, कंटेंट्स है। एक गोली खाते हो ना तो उसमें कंटेंट्स होते हैं, कोई चीज खाते हो तो उसका कंटेंट्स होता है। ऐसे ही पारिणामिक की अनुभूति का कंटेंट्स ये है। तुम तो हमें ये बताओ इसमें कुछ बिगड़ा क्या? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से। कब? जब मैं निगोद में था, होश में नहीं था। सबसे ज्यादा टेंशन काहे की होती पता है? तुम अनंत रत्न लेके जा रहे थे और बेहोश हो गए, और फिर बहुत सारे लोग आए गए सड़क पे, चोर आए, लुटेरे आए, सब आए, तो होश में आते से सबसे पहला दुख काय का होगा? हमें तो होश ही नहीं आता, लुट गए हुए तो, एक हाथ कोई लेगा हुए तो उसका जवाब है जब तुम्हें होश नहीं था तब भी तुम द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यदि कोई मेरे से पूछे आप अपने मन से तो नहीं पढ़ा रहे, कहाँ लिखी है बात, तो इसका उत्तर समय साधी कलश टीका में स्पष्ट भाषा में लिखा है, न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेण खंड्यामी। भाव के अंदर 4 प्रकार की शक्तियां 47 शक्तियों में पाई जाती हैं। 4 प्रकार की शक्तियां 47 शक्तियों में है, तो 8-10 प्रकार की, लेकिन हम विचार ही करें आपके सामने। इन शक्तियों में से क्या नहीं बदल सकता उसे मैं बता देता हूँ आपको। स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। आपको लगता है कभी स्वभाव बदल सकता है आत्मा का? स्वभाव बदलने का मतलब है कि आत्मा में स्पर्श रसगंध का स्वभाव आ जाए, खाने पीने का स्वभाव आ जाए, आत्मा में नहीं आ सकता। पोतगल में सुख का स्वभाव नहीं आ सकता। तुम करोड़ उपाय करो, लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, टीवी देखो, एसी देखो, फला एसी चलाओ, तुम कहीं जो तुम्हें मजा आए, टीवी देखो, जो तुम्हें दिखे, पोतगल में से सुख नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। एक भी वर्ल्ड का आदमी कह दे भौतिकवाद में से सुख है, एक भी व्यक्ति सिद्ध कर दे, तो मैं आज से जैन धर्म छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं सबके सब फॉलोवर हैं भौतिकवाद के, काहे के? भौतिकवाद के। लेकिन आई कैन चैलेंज, एक भी वर्ल्ड वाइड व्यक्ति प्रूव कर दे कि इसमें सुख है, तो मैं जैन धर्म छोड़ दूंगा। तो साहब फिर हम सब लोग खाएं कि नहीं खाएं? फिर तुम हो कौन? तुम हो कौन खाने पीने वाले, कमाने वाले? उसका गणित थोड़ा अलग है, अभी मैं उसको नहीं उठाऊंगा। जिस समय मैंने बहुत कसाएं की थी, कसाएं मैंने औदिक भाव, 21 प्रकार के औदिक भाव के नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। मिथ्यात और कसाएं, लेस्या, असंयम, संयम, असंयम, है ना, है सब, गति, कसाय, लिंग, मिथ्यात्व, अदर्शन, असंयम, अव्यवादत्व, और कौन सी? असिद्ध। लिख लो, जिन नहीं लिखो लिखो, उनमें एक एक टैली करके देखो, क्या उनके होने पर भी इसमें कुछ बिगड़ा? हम स्त्री हैं, चुप, ना न्यूनम, ना न्यूनम। हम पुरुष हैं, चुप, ना अधिकम। अरे हम पुण्य वाले, हम पुण्य को जाए, हाँ बहुत पुण्य को जाए, करोड़ों की संपदा है, और करोड़ों लोग हमें सैल्यूट करते हैं, हमें बहुत लोग समझते हैं। चुप, ये बेचारा गरीब आदमी, चुप, ना न्यूनम, ना अधिकम, ना। ये काय का सूत्र है तुम्हारे? तो लिखा है काय का? सम्यक ज्ञान की दृढ़ता का सूचक। आपका ज्ञान सम्यक तभी ही कहलाएगा, आपका ज्ञान सम्यक तभी कहलाएगा जब उसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए। न्यून नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। ना न्यूनम, करूं इसकी चर्चा शुरू करूं? एक कंप्लीट हो गया ना? चाहे, बोलते बोलते अटक गया, पंडित साहब की लाइन याद आ गई। चाहे जैसा जगत परिणमे, 14 गुणस्थान का खाते में आते हैं औदैहिक भाव। 14 गुणस्थान तक पीछा नहीं छोड़ेगा और बिगाड़ेगा है नहीं। 14 गुणस्थान में औदैहिक भाव देखे जाएंगे, इसलिए घबराओ नहीं।
काय फुआरे काय फुआरे काय। अरे पहले गुणस्थान में तो सभी याद, इतनी जल्दी डर हमें कहा यार ऐसे भाव में, ऐसे भाव का यार ऐसे कहा। अब हम तो सम्यक दर्शन तब कर सके जब ऐसे भाव नहीं आए। लिख लेना ऐसे माने जो जिनसे परेशान होने खालिस्तान भर लेना, खालिस्तान भर लेना जिनसे तुम परेशान हो। हमें बहुत गुस्सा आता, पंडित जी बहुत कमावे की इच्छा हो, बहुत खावे की इच्छा हो, बहुत घूमने की इच्छा हो, देश विदेश, ऐसा लगा पंख हुए तो उड़ जाए, पंख हुए तो उड़ जाए। ओके ओके तथास्तु, पक्षी बन जाओ जा। तुमने देखा हो रसिया से साइबेरिया से भी आते हैं बेचारे उड़द उड़द भी, इसीलिए आते हैं कहा कि जैनी हते, उन्हें घूमने की बड़ी इच्छा है और फ्री में उड़ना था, बिना पेट्रोल के बिना पैसा के, बस पक्षी बन गए। उड़ो क्या कह रहे हैं आप। देखना जिस तरह के परिणाम करते हो वो सबका फल है। एक लाइन कह के बहुत बड़ी बात करी, जितने परिणाम तुम्हारे हैं औदैहिक उनके फल हैं। तुम्हें गंदगी पसंद है तो गंदगी में कीड़े बन जाओगे, स्वच्छता पसंद है तो स्वच्छता के भी कीड़े होते हैं। गर्म पानी में भी जीव होती, ठंडे पानी में भी जीव होती। पूरा क्या है भैया, 3 लोग 68 जीवों से भरा हुआ है। फिर से करो, आत्मा को, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान कब होगा? ना न्यूनम, अच्छी भाषा में बोलो, चाहे जैसा जगत पर, जगत पढ़ने में माने औदैहिक भाव, चाहे जैसा जगत पढ़ने में मतलब औदैहिक भाव। बाहर में हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? बाहर सबसे ज्यादा फर्क कहाँ पड़ता है समझ लो। देखो खतरनाक दृष्टांत देने की मेरी गंदी आदत है, आप बुरा नहीं मानना। आज ही कोई मर्डर करके आया हो तो सम्यक दर्शन ले सकता है कि नहीं? अब मैं मुझे पता है उपदेश शैली वाले तो मना कर देंगे, ना ऐसे हत्यारी पापी को सम्यक दर्शन 3 लोक में नहीं हुए, 3 काल में नहीं हुए। भाई साहब ये उपदेश शैली है, वस्तु को देख के बोलो। सब तो व्यसनी अंजन चोर कैसे सुधरता तुम बता दो। आपको पता है, उल्टा मत लेना मेरी बात को, मैं फिर कह रहा हूँ मेरी पढ़ाने की शैली गंदी है, मेरी शैली मत पकड़ना, लेकिन बात 100% सत्य है। अच्छे लोगों को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, बुरे लोगों को जल्दी सम्यक दर्शन हुआ। नहीं समझ नहीं पच रही होगी। अच्छा तो हम अच्छे लोग हैं तो हमें नहीं हुई है, दिक्कत तो यही है। अच्छे लोगों को अच्छा का अहंकार होता है और बुरे लोगों को बुरे का अहंकार नहीं होता है, और जैसे ही भिन्न आत्मा दिखती है सम्यक दर्शन हो जाता है। अच्छे लोग हमेशा एक इतिहास लेके बैठे होते हैं, भाई साहब 25 साल से चाय नहीं पी, 10 साल से उबलो पानी पी रहा है, और हमने आलू तो हमने खाए को ठसक दिखा रहे हो। हम कह रहे हैं आलू तुमने अनादिकाल से नहीं खाए, और अहंकार काय का ले बैठे हो। अच्छे औदैहिक भाव का हम तो बहुत हंसमुख हैं, हम तो बहुत बढ़िया हैं, आदि आदि। आप औदैहिक भाव का अहंकार लिए बैठे हो, और मैं कह रहा हूं कि औदैहिक भाव ने इसका कुछ बिगाड़ा ही। बाल बांका नहीं हुआ ना, पहले बताए ना, 8 कर्मों ने बाल बांका नहीं किया, 4 गतियों में बाल बांका नहीं हुआ, निरोध कम बाल बांका नहीं हुआ। दूसरे की तो छोड़ दो, अग्नि सोना को अग्नि में तपाते रहो, 1 दिन 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 10 महीना, सोना का क्या बिगड़ेगा? ऐसे जैसे सोना सुरक्षित है, आत्मा परभाव भिन्नम मां पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो तो अब बिल्कुल अच्छी तरह समझना, उल्टा मत लेना। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो बल दिखाने के लिए कह रहा हूँ। भाई साहब पापी से पापी व्यक्ति सम्यक दृष्टि कैसे हुआ, अनुवृत्ति कैसे हुआ, मुनिराज कैसे हुए, कहानियां उठा कर देखो, समझ में आ रहा होगा। जिनको सुधरने का अहंकार या भ्रम होता है ना, वे नहीं सुधर पाते। बुरा नहीं मानना। द्रवलिंगी मुनिराज की कथा लिखी गई है अपने यहाँ। द्रवलिंगी मुनिराज बहुत 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 क्या कहें, सच्चे संतों में और उनके बीच में केवल एक बाल भर का अंतर है, बाल भर का अंतर है। 28 मूलगुण निर्दोष पालते हैं, वर्षों वर्षों तक उपवास करते हैं, हिमालय में खड़े होते हैं, विहार करते हैं,
स्त्रियों के प्रति देखता तो छोड़ो, सोचते तक नहीं है, याचना नहीं करते, 28 मूल गुणों जो के क्यों पालते हैं। इसके बाद एक छोटी सी सुई बराबर गलती में वे क्यों नहीं हो पाए, तो उसका उत्तर टोडरमल जी सामने लिखा है कि वो मंदतम कसाय में अहंकार। कौन सी कसाय है आप? मंद। कर्णानी उसे मंदतम नहीं कहेगा, लेकिन अपन कह रहे कि जो दिख नहीं रही ना अपने को, ऐसा लगे कितने बढ़िया हैं, इतने बढ़िया तो हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे देता हूँ, ध्यान से सुनना, दृष्टांत दे देता हूँ, नहीं समझ में आएगा। पवन कुमार में क्या कमी थी? पवन कुमार का नाम जानते हो आप? पवन, अंजना के हस्बैंड में, अपनी अंजना नहीं थी वो, उनके हस्बैंड। बताओ उन पवन कुमार जी में क्या गड़बड़ थी? आपको पता नहीं है, पवन कुमार जैसा पति मिलना आज की तारीख में भी दुर्लभ है। कल्पना करो, जो शादी क्यों करता है आदमी, लेकिन जैसी पत्नी से थोड़ा सा चित्त ऐसा हुआ अंजना के प्रति, उसने दूसरी शादी नहीं की जीवन में, उसने वेश्या सेवन नहीं किया, कोठों पे नहीं गया, मन बहलाने का दूसरा उपाय नहीं किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया 22 साल, शादी नहीं की, कोई कुटेव नहीं किया। सारी दुनिया उसकी स्तुति करती है, कितना बढ़िया है पवन, कितना ज्ञानी है पवन, कितना धर्मात्मा है पवन, कितने अच्छे सट आवश्यक पालता है पवन, सब तारीफ कर रहा है, पूरा पूरा जनागम उसकी तारीफ कर रहा है। पंडित हमने तो पढ़ो ही नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ क्यों। आप कल्पना कर सकते हो कितना पवित्र जीव होगा कि जिसके पहले भोग से ही तद्भव मोक्षगामी हनुमान का जन्म हुआ। पापियों के घर में तद्भव मोक्षगामी नहीं आते। यहाँ ये सीलवान थी, यहाँ ये सीलवान थी, और पहले ही समागम से पवन हनुमान जी का जन्म हुआ। कल्पना कर सकते हो आप? इससे पता लगता है कितना पवित्र। लेकिन थोड़ा अंजना को देखते हैं भाई, इनको छोड़ो, अंजना से पूछो कहो कैसे हैं तुम्हारे भाई, बताओ क्या कहेगी वो? एक कमी है बस, एक कमी, कहूं तो हमें देख के मुस्कुराते, कहूं तो बात कर लेते, भी एक बार आ ही जाए सामने, कोई बात नहीं, एक बार हम परस ही दें हो जाए, एक बार कर तो मुस्कुरा दें बस। तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ सारे गुणों का क्या हुआ? एक बार नहीं मुस्कुराएगी। बोलो 22 वर्ष तक मुस्कुरा के नहीं देगा, और कोई गालियां नहीं दी, गालियां नहीं दी, कोई पिटाई विटाई नहीं करी डंडा से, खावी पीवी कमी नहीं करी है, रोटी मत दो इसको, कपड़े मत दो, महल मत दो, दास दासी मत दो, कुछ नहीं किया। इतनी सी भी कमी नहीं रखी अंजना के भोगों में, खान पान में, रहन सहन में, इज्जत में, आबरू में, कोई कमी नहीं। लेकिन एक मुस्कान देखने के लिए 22 बरस तरसती रही। अब मैं पूछ रहा हूं, बोलो अच्छा है कि नहीं पवन? ऐसे ही शुद्ध जाना नहीं शुद्धात्मा, इतनी सी गलती हुई और 28 मूलगुण निर्दोष पालने पर भी पूजा बहुत हुई। 28 मूलगुण निर्दोष पालने वालों की पूजा होती है, प्रशंसा होती है, बहुत समाज में उनकी बड़ी स्तुति होती है, लेकिन कर्म क्षय नहीं होते। अब फिर से कहता हूं, मेरे पढ़ाने का ये उद्देश्य है, चाहे जैसा जगत औदिक भाव परिणमे नान्यूनम। इस पे तुम्हारी संध्या क्या कह रही है? तुम्हें क्या लग रहा है? चाहे क्रोध आए, चाहे मान हो, चाहे उदय हो, चाहे कुछ हो, हम में तो कमी। पंडित साहब की लाइन बोलो, मुझ में कमी न आई पर आए हीनता से, मुझ में कमी न आई। कितनी खुशी होने की बात है। हम तो निगोद में थे, बेभान पड़े थे, होश नहीं था, कर्मों से भयंकर पट रहे थे, उदय से भयंकर पट रहे थे, फिर भी कमी नहीं आई। तो ना न्यूनम ना अधिकम, क्षणिक को ध्रुव मानना अधिक मानना है, केवल ज्ञान को शुद्ध पर्याय को अधिक मानना वो ध्रुव नहीं है। हमने बहुत टॉप लेवल की कह दी, छोटी भी कह सकते हैं, छोटी भी बहुत सारी है हमारे पास, समय नहीं इसलिए मैंने सीधी टॉप पे कह दी। केवल ज्ञान कितना भी महान क्यों नहीं हो, लेकिन वह ध्रुव नहीं है। इसलिए क्षणिक को ध्रुव मानना माने अधिक मानना,
क्या कह रहे हैं? क्षणिक को ध्रुव मानना ये अधिक मानना है। मैं इसको थोड़े अच्छे सरल समझाता हूँ, ये थोड़ा कठिन हो गया आपको। कहाँ है केवल ज्ञान, अपंतिक है ही नहीं। तो हम आपकी भाषा में कह दे रहे, बोलो भाई आज जैसे परिणाम टिके रहे पंडित जी, तो समझ लो हम सम्यक दृष्टि। ये कौन सोच रहा है? पंडित जी उस दिन हम सब बैठे सुबह रात को 3 बजे, उस समय ऐसा लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं देह नहीं हूं, मैं देह में नहीं हूं, आत्मा ऐसे उड़ रहा हो हल्का हल्का रुई जैसा, और पूरा लोक झलक रहा। क्या बताएं भाई, दिन से कछु हो, अब वो दिखाई नहीं रहा, वैसी सोच नहीं चल रही, अब ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करे पंडित जी? तब गलत थे कि आज गलत है? कि ढोर तू तब भी गलत था। कोई भी सोच, कोई भी चिंतन, कोई भी मंथन, कोई भी वचन, कोई भी खान पान, कोई भी रहन सहन ध्रुव नहीं है। तुम्हारे हमारे नहीं, तीर्थंकरों के भी ध्रुव नहीं, एक पहले गुणसन वालों के नहीं, औदैहिक भाव तो केवली के भी नहीं मिलते। क्या कह गए? तुम लोगों को देख के बोलूं, तुम लोग इससे दुखी हो सकते हैं, हमारे कब भाई साहब जैसे प्रवचन होने लगे, भाई साहब जैसी विशुद्धि हो जाए, भाई साहब जैसे कपड़ा हो जाए, भाई साहब जैसे खान पीन लगे, भाई साहब जैसे हम हो जाए। मर जाओगे। आदर्श औदैहिक भाव नहीं बनाए जा सकते। क्या बोल गए? औदैहिक भाव आदर्श नहीं बनाए जा सकते। तीर्थंकर भी इस मामले में फेल हैं। अच्छा, अब तुम तीर्थंकरों को भी फेल कह रहे हैं? किस मामले में फेल है? औदैहिक भाव को एक समान बनाए रखने में। आप में से कोई व्यक्ति खड़े होकर मुझे कोई सा भी औदैहिक भाव सेम करके दिखा दो, 2 समय, ज्यादा नहीं कह रहे, फिर कह रहा हूं, फिर से खोल के कह रहा हूं, हर साधर्मी को इस बात की बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारे परिणाम सदा एक से नहीं रहते। और मैं कहता हूं सदा एक से नहीं रहते परिणाम, इसीलिए मोक्ष मार्ग होता है। सदा एक से परिणाम नहीं होते, इसी के बल पर मोक्ष होता है। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? उल्टे उल्टे कर, ये है विपरीतम ना, विपरीतम ना, विपरीतम। चाहे जैसा परिणाम गया, लेकिन मैं ज्यों का त्यों हुए ना, विपरीतम। और तुम कहो तो पर्याय बदल जाए, क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, दृष्टांत दे दे, बिल्कुल सरल। इतना सा छोटा सा प्यारा बच्चा देख के, गोरा नारा सुंदर कमल का फूल, ऐसे देख के बड़ा अच्छा लगा, ऐसा अच्छा लगा, जे खिलाते रहो, जाए खिलाते रहो, हे भगवान जो बड़ो ही ना हुए। बोलो भाई, हो सकता है आप कह सकते हो इतना प्यारा बच्चा था, इतना प्यारा बच्चा था, और जैसे जैसे जाके उम्र बढ़ी त्यों त्यों पे पाप को मेल चढ़ो। पहले बहुत अच्छा था, अब बहुत सन्नाट है। नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, सोचो। लेकिन यदि छोटा बच्चा बड़ा नहीं होगा तो सोच सकते हो क्या होगा? सोच सकते हो क्या होगा? जो हो रहा है वह सही हो रहा है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? हमने तो बहुत सोची थी हम बड़े नहीं हुए। तुमने कहा उल्टी सोची थी, विपरीतम। समझ में आ गई बात? फिर से बोलूं, ना न्यूनम, दीनहीन होने की जरूरत नहीं है, मैं घटा नहीं। चाहे जैसा औदैहिक भाव होने पर भी घटा नहीं, और चाहे अच्छे कितने ही अच्छे परिणाम हो तो अभी क्षणिक को ध्रुव मत बनाओ। क्षणिक को ध्रुव मत बनाओ। केवल ज्ञान भी ध्रुव नहीं है, शुद्ध विचार भी, निर्मल रहने विचार पे भी सदा एक से नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? कभी कभी उल्टी सीधे भाव आए तो अभी मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। जैन शासन परिणामों को समान बनाने का उपदेश नहीं है, हर परिणाम में समान देखने का उपदेश है। जल्दी बोल गए। समता की परिभाषा बोलो। कौन बोलेगा समता की परिभाषा? समता इसका नाम नहीं है कि परिणाम समान हो, हर परिणाम में समान देखो। बहुत सरल दृष्टांत दे दे, बहुत सरल है। तुम्हारे हाथ में 100 करोड़ का हीरा है,
और एक आदमी ने प्रशंसा करी, वाह वाह, सो क्या करोगे भाई, हीरा ऐसे दिखाओगे, लेके बग जाए, लो लो तुम तारीफ करे तो वही रख लो, ऐसे करोगे? तो वो प्रशंसा करने वाले को भी हीरा नहीं सौंपती, पकड़ के रह करत रहो तारीफ, और निंदा करने वाले से तो गुस्सा आ ही जाएगी, कहो क्या है बताऊं तो है भैया, और तू पकड़ेगो कि बताएगो? तुम्हारे पास एक ही हाथ है, पकड़वे को और मारवे को, अब बोलो क्या करोगे, बोलो, गाली दे रहे तुम, हम दे मिला के, हाँ बोलो, समझ में आ गया क्या? अरे तेरी निंदा में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा और तेरी प्रशंसा में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका नाम है समता भाव। बताओ इस आत्मा में क्या बिगड़ा चार गति में, बताओ 84 लाख योनियों में। एक्चुअली आपने सुनिए उपदेश शैली में बहुत निंदा की गई कि तुम्हारे परिणाम धिक्कार है, तुम्हारा खान पान धिक्कार है, तुम्हारा जन्म धिक्कार है, तुम ये तो सब पानी नहीं छोड़ पा रहे, धिक्कार है, काय को ये जैनी, मर जाओ, आलू खा दो, ओ रात के पानी पे ओ कुंदाज जाओ सब है, मालूम पड़ो एक ही ना बचा वो। सही होता है ना, कितने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है एक एक परिणाम को लेकर। फिर से सुन लो, कोई भी परिणाम हो, लेकिन मैं तो क्या क्या सुरक्षित है, नाम बोलो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, गुण, धर्म, शक्ति, स्वभाव, कुछ भी तो नहीं बदला। चलो आगे चलते, ना अधिकम, क्षणिक को ध्रुव नहीं मानना। इसमें एक बात तो कही थी, दूसरी बार क्या है, पंडित जी कहा बताएं, ऐसी गुस्सा आई, हम कहा बताएं। दुखी वो होता है गुस्सा में जो गुस्सा को ध्रुव मानता है। गुस्सा तो क्षणिक है, रोक आगे नहीं रहे। जो फिर से सुन लो, जो विकारी पर्यायों को ध्रुव मानेगा वो रोएगा। क्या करें पंडित जी, क्या करें, बड़ी गुस्सा है, बड़ी गुस्सा है। हम कह रहे अनंत गुस्सा होने पर भी क्षणिक है, अनंतानुबंधी भी क्षणिक है, रोए का है वो। फिर से सुन लेना ध्यान से, इसे देख देख के हंसो, क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष, कुछ हो, आहा आनंद करो। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, इसे देखने कोई दिक्कत है? हीरे का दृष्टांत दिया है, बोलो। समता इसका नाम है, आनंद इसका नाम है, रोने का नाम नहीं। खोटे परिणाम आएंगे, क्रोध मान माया लोभ होगा, जोर से बोलो, और ज्ञानी हाजिर है। एक सम्यक दृष्टि को नहीं पहचानने की बहुत बड़ी समस्या है औदई भाव। सुनोगे सब लोग, सुनोगे? औदई भाव की पहचानने में सबसे बड़ी समस्या है, ज्ञानियों को पहचानने में औदई भाव सबसे बड़ी समस्या है। सुनोगे भैया? मिथ्या दृष्टि एक ब्याह कर सका, 150 कर सका, और छाई सम्यक दृष्टि हो, चक्रवर्ती हो तो 46,000 का है। बाप रे कितना पाप। अब बता तुम कैसे ना दोगे, बोलो। मिथ्या दृष्टि ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ कमाएगा, 10 करोड़ कमाएगा, 100 करोड़ कमाएगा, 5,000 करोड़ कमाएगा, इतने कमाएगा, इससे ज्यादा क्या कमाएगा। और छाई सम्यक दृष्टि 6 खंड। सब लोग बहुत कहते हैं इतने तो प्रवचन सुना, और घर में सास होंगे लड़त, देरानी जेठानी लड़त, बहुत कम लड़त। नहीं समझ में कैसे? मिथ्या दृष्टि में लड़ने की दम ही नहीं है। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि में लड़ने की दम नहीं है। लड़ाई देखने हो तो सत्य मामा रुक्मणी की देखो, और देखने ज्यादा बड़ी छाई सम्यक दृष्टि 60,000 वर्ष युद्ध करने चले गए। तुम कहाँ लड़ोगे? तुम तो बड़े पुण्य को उदय कह दे, पाप उदय क्या करें, सीता को पाप उदय भैया अपन क्या करें, हम लंका तो जा नहीं सकेगा, अपन बैठे क्या करें। दो ठुआ आदमी, 2 ठुआ समझ गए, राम और लक्ष्मण, अपन क्या कर सकेगा। बोलेगा बेचारा डॉन, बड़ो बलवान आदमी, अपन क्या कर सकता। सही होता है ना? यदि कोई आज का तारीख का कोई बहुत बड़ा डॉन दादा तुम्हारी बीवी को ले जाए तो क्या करोगे? ज्यादा कह लोगे, रो लोगे, तो चले जाओगे। तब तक दम नहीं आ रही जब तक तुम क्या लड़ोगे। मिला के ऐसे देंगे,
अपन तो एक चाटा मार दे, और ये काहे के स्वाध्याय सुनने वाली चाटा मारता बेचारे। क्यों? कोई अपने पैसा नहीं दे रहा हुआ, सड़क पे अपन पकड़ के दो दे, समझ लो मैंने दे वायरल फोटो वायरल। कहाँ हो रहे तुम का? इसलिए एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, कम में सूरा सो धम में सूरा। अब देखो सबको उल्टे उल्टे प्रवचन लग रहे होंगे, सबको स्वच्छंदता लग रही होगी, ये पंडित जी स्वच्छंदता फैला रहे। स्वच्छंदता नहीं फैला रहे भाई साहब, ये पौधे भाव की विशेषता है। मिथ्या दृष्टि नपुंसक होता है, लड़ने में भी, भिड़ने में भी, खाने में भी, पीने में भी, कमाने में भी, और सम्यक दृष्टि में लोक का कर्तव्य भी दम से निभाता है। और जब मोक्ष जाता है तो भी, अब से बड़ी उल्टी उल्टी प्रवचन लग रहे हैं होंगे, तो पंडित जी हम भी आज लड़कर दिखा दें तुम में दम ही नहीं, तुम कहाँ लड़ोगे, कहाँ? अब उल्टे नहीं समझना, मेरा उद्देश्य तुम्हें लड़ाना भिड़ाना नहीं। हम तो इतनी सी बातों में हम लोग खूब मजे लेते रहते, बुंदेलखंडी जी बच्चे बहुत मजा लेता है, कई तो कई का है लड़ाई काई होती घरों में, कई तो कई का है। तो तुम्हें लग गई क्या? नहीं नहीं लगी, लेकिन कई तो देख लेंगे सारी लड़ाई ऐसे घूमती रहती, कई तो। अब मेरे इसके बहुत सारे उत्तर हैं, पहले दे चुका इसलिए आज नहीं दे रहा हूं। चलूं आगे। न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम। क्या मतलब? पर्याय का प्रभाव ध्रुव पर मानना विपरीतता है। परिभाषा क्या लिखी मैंने? पर्याय का प्रभाव ध्रुव पर मानना विपरीतता है। बोलो एक बार, पर्याय का प्रभाव ध्रुव पर मानना। शुद्ध पर्याय से ध्रुव शुद्ध होता है, विपरीतता है, मिथ्यात्व है। और अशुद्ध पर्याय से आत्मा शुद्ध होता है, ध्रुव अशुद्ध होता है, विपरीतता है। नहीं हमें ऐसे ही लगता है, अब सम्यक दर्शन हो रहा है, सम्यक दर्शन, हम कह रहे मिथ्या दर्शन तो क्या दिक्कत थी? इसका मतलब उल्टा नहीं कहना कि मिथ्या दर्शन बनाए कोई। मैं कह रहा हूँ वस्तु शैली से देख के बोलो, वस्तु शैली से देखो। देखो ये काला रुमाल दिख रहा है आपको? काला रुमाल कितना बढ़िया काला रुमाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब मैं काला कह रहा हूँ तो अभी इसमें क्या फर्क पड़ गया? वस्तु शैली से बोलो। हाँ तुम सब मिलके मेरी बुराई कर सकते हो, पंडित जी की आंखें खराब है, चश्मा लगवा दियो, दिखत नहीं हुई है, सफेद को कालो कह रहे, तुम बुराई इसकी कर सकते हो लेकिन इसकी तो नहीं कर सकते ना। ऐसे ही आत्मा को आत्मा नहीं माना तो नहीं मानने की मिथ्यात्व की बुराई है, आत्मा की बुराई नहीं। आत्मा में कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व के कारण भी आत्मा मिथ्या नहीं हुआ, क्रोध के कारण भी आत्मा क्रोधी नहीं हुआ, मान के कारण भी आत्मा मानी नहीं हुआ। नहीं हुआ। आहा क्या गजब है। हाँ क्या गजब। ये भाव ऐसे समझना है। इसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं परिणामी को औदई भाव। चाहे कोई सा परिणाम हो, आंख बंद करके डाल दो औदई भाव, और चाहे कोई परिणाम हो, हमें नहीं मालूम कोई से हो, तुम डाल दो सुरक्षित हूं, बस सुरक्षित हूं, बस खत्म हुई बात। इतने में तुम्हें मोक्ष मार्ग हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं बात? कि अभी भी कठिन लग रही है? दिमाग लगा रहे हो? नींद आ रही है? बोलो भाई वैसे चलो। तो अब आगे इतने में कोई दिक्कत? मैंने बता दिया। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना न्यूनम, ऐसे पढ़ो, आत्मा में घटाओ। लिखना तुम ये तीनों पॉइंट। नौकरी छोड़ो तो का न्यूनम, विचार नहीं बदले तो का न्यूनम, फला नहीं तो का, और केवल ज्ञान हो जाए तो का अधिकम। पंडित साहब की रचना है, बहुत अच्छा भजन है। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल भाव से हानि न होवे, वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा। मैंने इसके अलावा भजन ऐसा लिखा था ना, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी, ज्ञायक है आत्मा ज्ञान स्वरूपी। चलो अब आगे चलो, समय है आपके पास, तब विशेषता पढ़ते। इतनी बात होगी। विशेषता अविश्वसनीय है,
पर्याय विश्वास, औदिक भाव विश्वास करने लायक नहीं है। सम्यक दर्शन करना है किसी को, निश्चय से अपने औदिक भाव का विश्वास नहीं करना, निश्चय से सम्यक दर्शन। और जगत को भी औदिक भाव से मत देखना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। क्या बोल गए, जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? अपने पाप के उदय में अपने को पापी नहीं देखना, सम्यक दर्शन। और सारा विश्व भी पाप के काल में पापी नहीं हुआ, ये देखना व्यवहार सम्यक दर्शन। बड़ी शांति मिलेगी। अभी हमें इसी तकलीफ है, बहुत खराब आदमी है, बहुत बेकार है, हमने देखे बहुत खराब परिणाम हो, बहुत गुस्से है। मिथ्या दृष्टि डेड बॉडी लेके घूमता है दुखों की। क्या कहेंगे जल्दी से? मिथ्या दृष्टि डेड बॉडी समझती हो? बहुत बदबू आती है उसमें से। मिथ्या दृष्टि का जो पूरा दिमाग है ना, स्टोर डिपार्टमेंट, उसमें ढेर सारे डेड बॉडी सड़ी सड़ाई मिलती है। जब भी मिलेंगे हम क्या बताएं, बस यहाँ से स्टार्ट। एक बार की बात है, हमने देखो अबे तक याद है, 25 साल से भूले ही नहीं है, रात को खा रहे थे, बहुत बढ़िया, वो तो खाओ भी था और सब खत्म हो गया वहां को। और तुम अबे तक सड़ा मुर्दा लाए घूम रहे, सड़ा मुर्दा समझती हो? क्या बताएं, बस यहाँ से स्टार्ट होता है अपना हिंदुस्तान। हमारी सास, हमारी बहू, हमारी फला, हमारी, बस केवल कैंडिडेट बदलता है, गड़ा मुर्दा नहीं बदलता। मिथ्या दृष्टि को परमानेंट दुख का है? उत्तर दो। मिथ्या दृष्टि को परमानेंट दुख का है? बढ़िया टेक्निकल भाषा में बोलो, प्राग भाव को नहीं जानता, भीति ताई विसार थे, आत्म की सुध ले। काय की सुध ले? आनंद करो, दुखी क्यों होना है? समझ में आ रही बात आपको? कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? फिर से अविश्वसनीय है, विश्वास करने लायक नहीं, ना अपनी औदिक भाव का विश्वास करना और ना सामने वाले का। फिर से कह देता हूं, अच्छे भाव भी औदिक भाव है, विश्वास मत करो। आज मैंने प्रवचन कर दिया तो लोग कई बार कहते वही दिन वाला सुनने, हमें फिर से वही दिन वाला सुनने, मैं नहीं सुना। मुझे पता ही नहीं, उस दिन ऐसा कर ही नहीं पाएंगे और कर नहीं पाएंगे तो फिर वो कहेंगे ये पंडित जी आप अब भैंसे नहीं रहे। मैं भैंसो नहीं रहा कि औदिक भाव भैंसो नहीं रहा। लोग मेरे से कहते पंडित जी आपकी जवानी में आवाज बहुत बढ़ गया थी, तो मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या गलती, मैं क्या करूँ इसके लिए? औदिक भाव का विश्वास नहीं करना, बहुत बड़ी बात कह दी। आप कहो तो इसमें हजार, मैं 3-4 में बना देता हूँ, आप लाखों बनाना। होमवर्क लाखों बनाना है, लाखों। अच्छे दिन सदा नहीं रहेंगे, विश्वास मत करो। ये क्षोभम सदा नहीं रहेगा। आज कर लो, आज मंद कसाय आज है, आज कर लो। क्या कर लो, समझ गए? तत्व निर्णय, स्वानुभव, धर्म, स्वाध्याय, जो कर सकते हो आज कर लो। आज पैसा है और कमावे मत भगो, पुण्य को जाके पैसे में तीर्थ यात्रा कर आओ, जो शिविर लगा लो, जो तुम्हें करना कर लो। फिर बाद में ये कहते रहोगे, कितने लोग ऐसे हैं हमारी मन की मन में ही रह गए। बहुत सोची थी दद्दा ने, 10 लाख लग रहे थे चक्रमंडल विधान की, हमने सुझाव कराते फिर वो तो बिल्डिंग गिर गई, सो पैसा मामले लग गया और मन की मन ही में रह गई। करा लेते तो बिल्डिंग तो ना गिरती। क्या आपको पता है महिलाएं कैसे पछताती? मैंने पुरुष भी, महिला कह दी, पुरुष भी ऐसे ही पछताते। इनकी कोई चीज़ खो जाए, जैसे साड़ी खो गई, जल गई, फट गई, चूहा खा गया, कचू हो गया, और 20 साल से सुरक्षित रखी थी बिल्कुल, तब फिर एक दो खो, जी ऐसे तो पहन ही लेती। अंगूठी पहन ही लेती, रखे रखे खो गई। हमें तो याद थी 2 साल पहले जी डबिया हम धरी थी, तही धरी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे तो ऐसे तुम्हारे हृदय हिसाब में सबके, जैसे तो विधान ही कर लेते, जैसे तो तीर्थ यात्रा ही कर लेते, जैसे तो दान ही दे लेते, जैसे तो फला कर लेते। ये गलत बात है। आज पुण्य का उदय है, सदा नहीं रहेगा। औदिक भाव का भरोसा नहीं करो, ये दिन सदा नहीं चलते रहेंगे। ये स्वास्थ्य सदा नहीं रहेगा। परिणाम आज है तो अब भी सम्यक दर्शन करो, ये परिणाम नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। जो लोग अपनी
विदिशा की भाषा में क्या, टल्ल मारत। टल्ल मारना समझते हो? टल्ल समाते, टल्ल मारना मैं टालना, टाल को टल्ल मारना कहते थे। टाल अब कर बस हमें करना तो है ही, जब महीना और रुक जाओ, जो 15 दिन रुक जाओ, अब करना तो है ही। और 15 दिन बकमू आते ही नहीं कबू। टल्ल मत मारो, आज निर्णय हुआ आदि आनंद करो, लगा लेना। औदई भाव अच्छों का भी भरोसा करने लायक नहीं, सदा नहीं रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अच्छे औदई भाव में बुरे औदई भाव की तैयारी करो। वे लोग रोते हैं जो बुरे दिनों की तैयारी नहीं करते। बोलो जब कैंसर होगा तो क्या करोगे, हार्ट अटैक होगा तो क्या करोगे, समाधि में के टाइम कोई सुनाने वाला नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। रोना कोई पुरुषार्थ, रोना कोई उपाय। कब करना ये कार्यक्रम? आज परिणाम नहीं बिगड़ रहे तो आज तैयारी कर लो, कल ऐसा भी हुआ तो क्या होगा। सेठ सुदर्शन की कहानी में लिखी है बात। सेठ सुदर्शन एकदम एट रैंडम नहीं बन गए। वो सेठ सुदर्शन पहले से तैयारी कर रहे थे कि मुझे परिस्थिति सेवन का त्याग है, तो चाहे कुछ हो जाए, आकाश पाताल इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुझे डिगा नहीं पाएगी। और इसकी तैयारी उन्होंने की थी रोजाना सामायिक में। यदि कोई स्त्री ऐसे हो तो, वैसे करे तो, फला करे तो। और इतनी जबरदस्त तैयारी थी कि जिस दिन परीक्षा हुई वे सफल रहे। हम क्यों फेल हो जाते हैं बता सकते हो? हम जब अच्छा उपयोग होता है, अच्छे परिणाम होते हैं, अच्छा समय होता है, तो हम खराब दिनों की तैयारी नहीं करते, तैयारी नहीं करते। और तैयारी नहीं होते हैं तो फेल हो जाते हैं। आपने देखा है अच्छे समय में प्रतिज्ञाएं भंग नहीं होती, और जरा सा भी आता है और प्रतिज्ञा भंग। तो प्रतिज्ञा भंग क्यों हुई? पहले सोचो बीमार होने पर पानी पियोगे कि नहीं रात को, खूब सोचो। सब पानी नहीं पिएंगे चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ नहीं, परिणाम बिगड़ जाएंगे। चाहे कुछ नहीं हो जाए, क्या तुम कह रहे चाहे कुछ हो जाए तो परिणाम बिगड़ेंगे, संकलिश होगा। ध्यान रखना, त्याग की सार्थकता तब ही है जब संकलिश ना हो। लिख लो ये बात, त्याग की सार्थकता इसमें नहीं है कि तुमने पानी नहीं पिया और संकलिश करते रहे। तुमने नमक नहीं खाओ रविवार के दिन खूब संकलिश करो, मत चाहे क्या करें, नमक डालो क्या करें, 11 बज गए जब मरे हम, और सामयिक करेंगे कब करेंगे, मतलब 90 नहीं नमक के कैसे खाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? अब आइटम तो खत्म होगा, सब नमक डल दो सब में, अब क्या करो? फिर से बोलो, त्याग की सार्थकता तब है जब संकलेश ना हो। ये है ताकत। सेठ सुदर्शन ने क्या तैयारी की होगी सोचो आप। चलूं आगे चलूं? लेट शुरू किया था, छोड़ो बंद कर बोलो। हाँ रविवार, लेकिन शाम की रोटी को भी रविवार है क्या? व्यापार धंधे में नहीं खाओगे रोटी तो खाओगे। चल कोई, इधर से मैंने बता दिया, इधर से लो। पाप के उदय का भी विश्वास मत करो, चला जाएगा। पाप का उदय सदा नहीं रहेगा। बिगड़े परिणाम में भी हंसो, ये भी चले जाएंगे। विश्व में ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो ध्रुव है। आहा क्या गजब बात है, सच कह रहा हूँ, इसी पे नाचने का मन करे आपको। हर उत्पाद व्यय लेकर आता है, हर उत्पाद व्यय लेकर आता है। एक लाइन में तो मोक्ष ही हो गया, सम्यक दर्शन हो गया पूरा। काय की चिंता करें, बता दो। कभी कभी लोग कहते हैं न बेदिन रहे न जे दिन रहेंगे। कहावत, न बेदिन रहे और न जे दिन रहे। कहा भी लगे जे दिन भी नहीं रहेंगे, अच्छे हो चाहे बुरे हो। इससे आपको धैर्य आएगा, समता आएगी, मोक्ष मार्ग आएगा आपको। चंदन वाला ने राजकुमारी होते हुए भी कितनी तैयारी करी होगी, चौराहों पर बिकने पर भी परिणाम बलित नहीं हुआ, संकलेश नहीं हुआ। सेठानी क्या दासी बना दी गई, केवल सेठ पुत्री मानता था उसे, सेठानी और नौकरानियों से नौकरानी मानती थी, तो भी संकलेश नहीं किया। हर जगह घटा कर देखना। आगे चलो, अविश्व क्षणिक है। थोड़ी सी बात कहना है मुझे, मिटा दो। अब थोड़ी सी है तो सूक्ष्म बात, कहो तो करूं नहीं तो छोड़ू। करूं? सूक्ष्म वैसे कछु नहीं है, कहने की लाज सूक्ष्म है, लेकिन थक गए हो 1 घंटा में तो थोड़ा फिर ठांसना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा डब्बा।
तैयार हो तो मैं बता दूं। देखो ये क्षणिक शब्द है ना, क्षणिक, क्षण कहलाता है एक समय, इजिकल टू एक समय। और एक समय का मतलब होता है जो चार ज्ञान में जानने में नहीं आता, केवल ज्ञान में जानने में आता है। यहां तक तो कोई कठिन नहीं है ये बात। औदय भाव का ज्ञान तुम्हें कभी होता ही नहीं है। फिर से बोलो, औदय भाव का ज्ञान तुम्हें कभी होता ही नहीं है। यदि जिनवाणी में नहीं लिखा होता ना तो आप ये नहीं कहते कि मैं और क्रोध भिन्न भिन्न है। आपको कब पता लगता है क्रोध आ गया, मान आ गया, माया आ गई, लोभ आ, कब पता लगता है आपको? आपको तो ये मैं हूं ये लगता है। क्यों लगता है? उसका मूल कारण है कि एक समय की पर्याय तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं। आप में से कोई भी व्यक्ति मोह को नहीं जानता, राग को नहीं जानता, द्वेष को नहीं जानता। जो कुछ जानते हो शास्त्रों में लिखा हुआ मोटा मोटा जानते हो। ठीक, ओके, समझ में आ गई बात? अब प्रश्न फिर खड़ा हो गया, जब वो एक समय की पर्याय है, कौन सी? औदिक भाव की, या कोई सी भी अपन औदिक भाव ले रहे हैं। आप में से किसी को मोह राग देश की खबर नहीं, ईमानदारी से बता रहे हैं। यदि बहुत अच्छी भाषा में भी कहेंगे, न्याय शास्त्र की भाषा में, तो अनुमान से मोटा मोटा जान रहे हो। आप में से कोई खड़े होकर नहीं कह सकता मुझे ऐसा राग है, मुझे ऐसा द्वेष है। कन्फर्म भाषा नहीं है आपके पास। क्यों? उत्तर फिर से, क्योंकि वो क्षणिक है और असंख्यात पर्याय व्यतीत होती हैं, तब आप अनुमान लगाते हो कि हाँ मेरा परिणाम खराब है। क्या बोल गए? जल्दी बोल गए। असंख्यात, ये यूं समझो, थोड़ा सा मैं समझाने के लिए कहूं। आप विदिशा के रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, विदिशा के रेलवे स्टेशन पर, और एक ट्रेन है वंदे भारत से भी ज्यादा तेज, बुलेट, उससे भी बड़ी तेज लगा लो है कोई। कैसी है वो कि एक समय में 1000 डब्बा निकल जाती है सामने से। कितने कितने कितने? एक समय में 1000 डब्बा निकल जाती है। आप मुझे इस ट्रेन के बारे में कुछ बता सकते हो? एक समय में देखने पर जो ट्रेन 1000 डब्बा निकल गए, क्यों? 8वां डब्बा कैसा था उसमें? अच्छा 10वां तो बता ही दोगे। नहीं 100वां बता दोगे, 100वां। क्यों? 100वें डब्बे की 10वीं खिड़की पर एक मक्खी बैठी थी, देखी थी तुमने? अब डब्बा ही नहीं दिख रहा, तुम कह रहे 10वीं खिड़की में मक्खी। इतना फास्ट मूवमेंट का नाम है औदय भाव। आपको सही बताऊं, जिस दिन मैं वर्णन सुनाऊंगा ना, आप थर्राओगे, कुछ पता ही नहीं है हमें। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, जब पता ही नहीं है तो हाथ पैर कहां मार रहे, अंधेरे में तीर घुमा रहे। हम परिणाम सुधारेंगे, हम परिणाम सुधारेंगे, परिणाम सुधारेंगे। थोड़े खराब शब्द बोलूं, बुरा नहीं मानो तो तुम्हारे बाप को ना जाए सुधारेंगे। कहां से सुधारोगे परिणाम? कैसे सुधारोगे? हाउ टू पॉसिबल? सुनोगे आप थोड़ी सी बात? जो इस 1000 एक समय में गुजरने वाले 1000 डब्बों को जानते हैं, उन्हें करेक्शन के भाव नहीं आते। केवल ज्ञान में करेक्शन के भाव नहीं आते, और जिन्हें करेक्शन के भाव आते हैं उन्हें ज्ञान नहीं होता। जल्दी बोले। जिन्हें परिणाम सुधारने के भाव आते हैं उन्हें ज्ञान में नहीं झलकते, और जिनके ज्ञान में झलकते हैं उन्हें परिणाम सुधारने के, सुखी होने की विधि बता दी, सम्यक दृष्टि होने की विधि बता दी। चाहे जैसी ट्रेन चले हम तो खड़े सुरक्षित। इतने का नाम है परिणाम सुधारना, इतने का नाम है सम्यक दर्शन, इतने का नाम है सम्यक चारित्र। समझ में आ रही कोई बात, या अभी कठिन लग रही है ये बात? इतनी ही देर में मैंने बढ़ा दिया अकर्तत्व। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा कर दो जो खराब परिणामों को पसंद करता हो। मैं जानता हूं आपने खूब पापड़ बेले, मैंने बेले। परिणामों को सुधारने का, औदिक भाव को सुधारने का, वाणी सुधारने का, गुस्सा सुधारने का, इमोशन सुधारने का, 4 संज्ञाओं को सुधारने का मैंने बहुत कोशिश करी, आपने भी बहुत करी, लेकिन रेलगाड़ी तो 1000 डब्बा 100 में निकल गई। और अपन कई बार लोग कहते हैं पंडित जी आप ही बताओ हम क्या करें।
अंतिम डायलॉग क्या होता है सबका? पंडित जी हमने व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, दान कर रहे, हमने रो लाओ, गा लाओ, भक्तामत कर लो, मेडिटेशन कर लो, माला फेर लाई, लेकिन ठंडी सांस, परिणाम नहीं सुधरे। ठीक है, टोडरमल जी साहब ने इसके लिए बहुत बढ़िया जवाब दिया है, सुनना है आपको? टोडरमल जी साहब ने क्या जवाब दिया? अब हम क्या करें, हमारा बस नहीं चला। ऐसा डायलॉग बोलने वालों को टोडरमल जी ने जवाब दिया है, मूढ़ होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। कैसे मानता है? कैसे मानता है? मूढ़ होकर भवितव्य। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, आप हंस रहे हो, इतने ही अच्छे हो। आपने सबने मोड़ा मोड़ियों सुधारने की बहुत कोशिश करी हुई है, नहीं करी? कोई ने नहीं करी? खूब करी होगी, बस लगता है खूब तूफान रोकने की कोशिश करी होगी, लेकिन तूफान फिर बाद में अपन मूढ़ होकर भवितव्य स्वीकार कर। देखो पंडित जी, दो तरफ स्वतंत्र हैं, मोड़ा में कोई की नहीं चलत जी। मूढ़ होकर भवितव्य, अरे आप पहले ही आनंद करो ना, नहीं चलेगी। मैं इससे बहुत आनंद में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितने आनंद में। मैं आज तक इसलिए बेदाग हूँ, मैं भोपाल में रहा 10 साल, लेकिन समाज में इंटरफेयर नहीं किया। खनिया दाना रह लिया 30-35 साल, कितने साल रह लिए, 96 से हैं समझ लो, 31 साल हुए, अभी तक इंटरफेयर नहीं किया। कॉलेज में 10 साल पढ़ाया, इंटरफेयर नहीं किया। काहे? लेकिन ऐसे हाउ वैसे हाउ, हमें क्या करना? क्योंकि मेरा फार्मूला ये है, काम नहीं हो चलेगा, काम कम हो चलेगा, विपरीत नहीं होना चाहिए। और विपरीत की परिभाषा है संकलेश। हम रोएंगे नहीं, परिणाम चाहे जैसे हो, हमें डर नहीं, बस हम मिसयूज नहीं करेंगे, प्रसारण करेंगे। क्या करो बोलो? आपको फार्मूला पसंद आया तो लगा के देखो। सब लोग कभी ना कभी कहते हैं क्या करें, कई बार लोगों की ऐसी दिमाग खराब हो रहा है खोई को, और बाद में कहते भी हम बहुत पागल हैं, क्या करें। 500 रुपया को माल हमने 1000 को बताया हुआ है दुकान पे ग्राहक को, और ग्राहक बहुत मेहनत करत रहा, दादा इतना पैर पड़े, 800 में दे दी, 600 में दे दो, 700 में दे दी, लेकिन हमारे मुँह से निकल आई पूरे बिरी सा घूमिया तू, जब नहीं मिला तो जैसे लाइए। और एक मन कह रहा हो कि अब आएगा तो अपन बुला लेंगे, और वो देखा कि नहीं मुड़ के, सेठ जी चला जा। सेठ जी मोड़ी आ भाई की है, पहन ले वो कपड़ा, कछु हो जाए, चलो जा। और एक मन का कह रहा हूं 200 रुपये बचेंगे, काय को छोड़े, लेकिन नहीं बिकना हो। देखा कभी आप लोग? नहीं देखा, तुमने तो नहीं देखा होगी। जब नहीं बिकना हो वस्तु, और फिर घर में आके सुनाती, घर में आके हमारे पिताजी घर में आके मम्मी को सुनाती थी, हमसे किया ही 50 रुपये बच रहे थे घड़ी पे, लेकिन हमने छोड़ दिया। 50 रुपये मिलती कौन बाप के, अब बिक ही जाती, 50 रुपया मिलती। लेकिन कहने का मतलब है कुल मिलाकर मैंने बहुत देखा है, आपने भी देखा होगा, बहुत बढ़िया भाषा लिखी जिनवाणी में, भवितव्य में ही निमित्त बनते हैं। हम खुश होते हैं, नहीं बिकने मत बिको, हम काय को संकलेश करें, और बिक गई तो हम काय को संकलेश करें। भवितव्य में ही, एक एक लाइन सूत्र है गजब की। अब तो आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी बातें। तो एक समय की पर्याय केवल ज्ञान गम में हमें झलकती रही हैं, बहुत स्थूल ज्ञान होता है, और इसीलिए लगता है शायद हम बदल दें। और एक लाइन कह के छुट्टी कर दे। आज तो कर रहा हूँ, इसी बात को कल आगे बढ़ाऊंगा। मैंने आज कॉमा है, प्रवचन अभी पूरा नहीं हुआ, कल मैं इसी से आगे बढ़ाऊंगा। हम सबका दुख का मूल कारण है, तुम चाहो तो सुधर सकत हो, तुम चाहो तो सुधर सकत हो, तुम चाहो तो सुधर सकत हो। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधर सकत, और जे ही परेशानी रुला रही, सुधरत है नहीं है, और सुधारने वाला बेवकूफ उल्टो मत लियो। उपदेश शैली में तो वही कहा जाता है जो मैं कह रहा था, तुम कह रहे थे। वस्तु शैली में वास्तव में सुधारना असंभव है। यदि सुधारना सरल होता तो आदिनाथ भगवान अपने मारीची को बिल्कुल सुधार देते, लेकिन नहीं सुधरे। बाहुबली को लड़ाई लड़नी थी तो लड़नी थी, लड़के ही जाते भी, लड़के ही जाते,
खूब समझदार थे, शायद सम्यक दृष्टि थे, मम्मी ने समझाई, भाइयों ने समझाई, सबने समझाई, लेकिन क्या करें, भविता में तो वही था, भविता तो वही था, लड़ भिड़ के अबे चले गए, अरे पहले ही चली जाती इज्जत से। लेकिन भवितव्य, मुझे इसमें बहुत मजा, इन कहानियों से मैंने बहुत शिक्षा ली। तुम लड़ भिड़ लोगे, मुझे पता है तुम बाद में हमारे ही हो, कहाँ जाओगे, लड़ लो, हम शांति रखेंगे, संकलेश नहीं करेंगे, बाद में वापस ये कहिए। पद्म पुराण में लिखा है, जल के और कुल के मिलने में देर नहीं लगती, इसलिए क्लेश नहीं करना। क्या कहेगा, जल के और कुल के मिलने में इसलिए क्लेश नहीं करना, किसी को परमानेंट पापी नहीं मानना, क्योंकि सभी सुरक्षित आत्मा है। कैसे आत्मा है, मैं सुरक्षित हूँ, ये निश्चय सम्यक, और सब सुरक्षित दिख रहे हैं, ये व्यवहार सम्यक। बताओ क्या गड़बड़ है। बहुत सारी बातें आ गई, आज जोरदार विचार करना। निधि में